वैद्य दीपचंद शर्मा की पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर में दी श्रद्धांजलि। श्वास रोग विशेषज्ञ ने समाज से हुक्का कल्चर से दूर रहने की अपील की। आयुर्वेद वेता एवं साहित्यकार स्वर्गीय वैद्य दीपचंद शर्मा की पुण्यतिथि पर मंगलवार को ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वैद्य दीपचंद शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शिविर में श्वास रोगों का उपचार किया गया तथा रोगियों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। पिलानी के संजय चेस्ट अस्पताल के श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दी। बाद में स्कूली बच्चों तथा आमजन को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि सांस संबंधी रोग जैसे अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, टीबी, लंग्स कैंसर, दमा आदि बीमारियां इंसान के द्वारा जानबूझकर खिलवाड़ करने से होती हैं। स्वास्थ्य पर नुकसान का पता होते हुए भी इंसान हुक्का पीता है। हुक्के से बीड़ी, सिगरेट पर आता है और फिर गांजा, सुल्फा शुरू कर दिया जाता है। इस तरह से वह शरीर बीमारियां का ढेर बन जाता है। हमारे समाज में हुक्का जैसी बीमारी को कल्चर बनाया हुआ है। हम सब का फर्ज बनता है कि समाज बुराइयों को कल्चर यानी संस्कृति न बनाए, बल्कि अच्छाई को कल्चर बनाए। यदि हुक्का नहीं चलेगा तो युवा वर्ग नशे से अपने आप दूर हो जाएगा और एक निरोग तथा स्वस्थ भारत का नवनिर्माण होगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें अस्थमा, दमा, टीबी आदि बीमारी हो भी चुकी हो, वे बिल्कुल भी निराश न हों। अब इन सब बीमारियों का इलाज संभव है। डॉक्टर संजय कुमार, ज्ञानकुंज के डायरेक्टर सुशील शर्मा, उप प्राचार्य सुमित्रा शर्मा आदि ने दिवंगत वैद्य दीपचंद शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वैद्य जी ने लोहारू जैसे पिछड़े क्षेत्र में रहकर आयुर्वेद और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार तत्कालीन पंजाब, राजस्थान और दिल्ली तक किया। उनके बूते आयुर्वेद और हिंदी साहित्य क्षेत्र में लोहारू का नाम इन प्रदेशों में जाना जाता है। सर, जिसमें लोहारू के आज ज्ञानकुंज स्कूल में कैंप लगाया गया है, तो ये कैंप विशेष तौर पे किन रोगियों के लिए लगाया गया है? ये कैंप विशेष रूप से अपने जो फेफड़ों से संबंधित रोगी हैं, जैसे अपने को अस्थमा के हैं, सीओपीडी हैं, फेफड़ों से संबंधित टीबी की बीमारी है, फेफड़ों की जो गंभीर बीमारियां होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे लंबे समय तक खांसी रहने वाली, फेफड़ों में जकड़न रहना, तो ऐसी बीमारियों के बारे में उनको थोड़ा परामर्श देना और उसके इलाज के बारे में जानकारी देना आज मुख्य उद्देश्य अपने कैंप का था, ताकि गंभीर बीमारियों से बच सकें। और आज के इस कैंप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने इस धूम्रपान एक इस युवा पीढ़ी में, बड़े बुजुर्गों में बहुत एक कॉमन फैशन सा हो गया है। और धूम्रपान की वजह से फेफड़ों के अंदर गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। दमे का सबसे जो मुख्य कारण है वो धूम्रपान है। तो धूम्रपान जो कर रहे हैं वो धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो धूम्रपान की वजह से जिनके फेफड़ों की बीमारियां डेवलप हो गई हैं वो अपने फेफड़े की जांच करवाएं और समय पे इलाज लेके आगे से डैमेज होने से फेफड़े को बचाएं। आजकल एलर्जिक अस्थमा आम बीमारी है जी। सभी लोग थोड़ी सी भी डस्ट से उठते ही एलर्जी से परेशान हो जाते हैं। उसकी इलाज आप क्या करते हैं? क्या इसका इलाज है आपके पास? क्या बिल्कुल ठीक हो जाता है? और इसके रोकथाम के उपाय, बचाव के उपाय? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अस्थमा एक ऐसी एलर्जिक डिजीज होती है जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, जिसका जो मुख्य कारण होता है, एलर्जी का मतलब कोई भी बाहर की चीज़ होती है, धूल, मिट्टी, गर्द, पोलन्स, डस्ट या वायरस का इन्फेक्शन, जो भी बॉडी के इनके संपर्क में आता है, बॉडी, जिन लोगों की बॉडी सेंसिटिव होती है उसमें इस टाइप के लक्षण आते हैं। इस बीमारी का कोई स्थायी समाधान नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक मेडिसिन देने से ये हमेशा के लिए ठीक होती है। इस बीमारी को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आगे इसको गंभीर अवस्था होने से बच सकता है। और नियमित रूप से इसकी दवा लेते हैं तो काफ़ी हद तक पेशेंट अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से। इस बीमारी की वजह से आदमी अपनी लाइफ को रोकता नहीं है। लोगों की एक भ्रांति बनी हुई है कि अस्थमा हो गया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, रुक जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अस्थमा का पेशेंट कुछ भी कर सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है जो बहुत बड़ा स्टेमिना का गेम है, और इवन अपना कोई भी अपना स्पोर्ट्स कर सकता है, अपनी कोई भी हॉबी अपनी कर सकते हैं, डांस कर सकता है, गा सकता है। लेकिन एक अस्थमा के नाम से एक लोगों में एक डर सा बन गया, अभी अस्थमा हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर नियमित रूप से दवाई लेते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं इसके साथ। लेकिन इसके लिए आपको सही परामर्श और सही दवाई की ज़रूरत है। अपना हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है? मेरा हॉस्पिटल डेडिकेटेड चेस्ट हॉस्पिटल है, स्पेशली अस्थमा के लिए ही है, और ये पिलानी में स्थित है, बस स्टैंड के पास, संजय चेस्ट हॉस्पिटल के नाम से। हम इसके लिए, अस्थमा के लिए और एलर्जी के लिए आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें एलर्जी टेस्ट करके अपने एलर्जेंस का पता करते हैं कि एलर्जी किस वजह से हो रही है,
और उसके हिसाब से उसका इम्यूनोथेरेपी देके कुछ पेशेंट्स के अंदर, सब में पूरा असर नहीं आता, लेकिन कुछ मरीजों में 100% इसका इलाज भी संभव हुआ है, दवाइयाँ भी छूटी हैं, लेकिन उसको एलर्जी टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि ये पर्टिकुलर किस एलर्जन की वजह से हुआ है और उसी के हिसाब से उनको इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सर आपके हॉस्पिटल में एलर्जी टेस्ट हैं सारी जी सुविधाएं? सर, एलर्जी टेस्ट करते हैं। एलर्जी टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, ब्लड के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा। तो स्किन का टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, सर्वमान्य टेस्ट है। तो स्किन के टेस्ट से हम पता करते हैं कि एलर्जी किस चीज़ से हो रही है, वो हमारे हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। आज का कैंप आपको कैसा लगा? आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सुशील जी को, ज्ञानकुंज स्कूल को, हमें लुहारू आने का मौका दिया और बहुत ही शानदार अनुभव रहा और अच्छे पेशेंट देखे और उसे लोगों से हमें बहुत उसके प्रमोशन मिला है और ये भी लगा है कि मरीज़ को कुछ इसको बेनिफिट मिलेगा इसके आज के परामर्श से। और बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी को और ज्ञान। आज मेरे पूजनीय पिताजी और इलाके के प्रबुद्ध वैद्य एवं साहित्यकार वैद्य दीपचंद जी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि के मौके पर हम सब लुहारू क्षेत्र के लोगों के सहयोग से, ज्ञानकुंज परिवार के सहयोग से और ख़ास तौर पे एनसीसी इन कैडेट्स की ओर से लुहारू के ज्ञानकुंज स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेष तौर पर एस्थमेटिक पेशेंट्स का इलाज के लिए ये काम किया गया है और इसमें चिकित्सा कार्य के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार जी का आभार जता रहा हूँ, जो कि पिलानी के संजय चेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर और डायरेक्टर हैं। मैं उनकी पूरी टीम का भी बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हमारे ज्ञानकुंज परिवार के छोटे से आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे लुहारू क्षेत्र के रोगियों, लुहारू क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए समय निकाला। इतना कीमती समय में से इन सब का मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज के इस कैंप में काफ़ी एस्थमेटिक पेशेंट्स से बातचीत करने का मौका मिला। कई पेशेंट्स अपनी बातें बता रहे थे, पीड़ा बता रहे थे कि किस प्रकार से उनको थोड़ा सा ही घर में साफ़ सफाई करने से, घर का जाला साफ़ करने से अस्थमा हो जाता था, दम घुटने लग जाता था, वो काम नहीं कर पाते थे। और हर 1 घंटे में, एक पेशेंट को तो हमने देखा हर 1 घंटे में उसको एस्थालिन का इनहेलर लेना पड़ रहा था, इतना पीड़ा उनको हो रही थी। तो इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स डॉक्टर संजय जी के पास में आए इस कैंप में और डॉक्टर संजय जी ने उनका बहुत अच्छे तरीके से कंसल्टेशन दिया, उनको परामर्श दिया और उनको निःशुल्क चिकित्सा दी और दवाइयाँ दी। साथ ही डॉक्टर संजय जी ने यह भी बताया कि ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है। अनेक लोग मानते हैं कि एलर्जिक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, थोड़ा सा भी हवा या पटाखों की गंध मिलते ही सांस, दम घुटने लग जाता है। तो बोले ये इसका इलाज है, इनके हॉस्पिटल में भी इलाज है और थोड़ा बचाव करके भी हम अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। इन्होंने सुझाव दिया है ऐसे रोगियों को कि एलर्जिक अस्थमा उसी प्रकार से है जिस तरह से हमें किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एलर्जी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें थोड़ी सी भी डस्ट मिल गई, धूल मिल गई तो हमें एलर्जी हो जाती है। तो ये उसी प्रकार से जिस तरह से हमें कोई चिढ़ाता हो इंसान, जब हमें कोई चुटकी भरता हो तो हम दूर भागते हैं। तो इस तरह के रोगी को भी यही तरीका बचाव का रखना पड़ता है कि उसको ये पहचान करनी पड़ती है कि तेरे को किस बात से एलर्जी है। धूल से अगर एलर्जी है तो उसको धूल से दूर जाना पड़ेगा, उसको बचाव ही करना पड़ेगा। पटाखों के धुएं से एलर्जी है तो पटाखों से उसको बचना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से उसको पता करना पड़ता है कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है। और ये पता करने की जो बात है, ये डॉक्टर संजय सिंगला के हॉस्पिटल में एक मामूली सा टेस्ट होता है। उस टेस्ट के ज़रिए ये खून जांच के ज़रिए पता कर लेते हैं कि इस अमुक रोगी को ये बीमारी है और इस फला ऑब्जेक्ट से ये उसको एलर्जी है। फिर उसका इलाज करते हैं डॉक्टर साहब। इलाज के ज़रिए बाकायदा इनहेलर को छुड़वा देते हैं। खाने की तो कोई बहुत कम दवाइयाँ देते हैं, खाने की तो दवाइयाँ देते नहीं, मामूली से इनहेलर दे करके उसकी खुराक कम करते करते उस पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इसके अलावा एस्थमेटिक कैंप हमने इसीलिए लगाया क्योंकि हमारे एरिया में ख़ास तौर पे नशे की, धूम्रपान की बहुत बुराई छाई हुई है। छोटे छोटे युवा, पढ़ने वाले, कोचिंग सेंटर में जाने वाले बच्चे घर से
चलते हैं पढ़ाई के बहाना लेकर के कोचिंग सेंटरों में जाने के लिए, और कोचिंग सेंटरों से बाहर जा कर के महफिल जमा करके हुक्का पीते हैं। वही हुक्के की छोटी सी आदत उसी कोई बड़ी आदत बना देता है। उसके बाद वो युवा मन में चाहकर भी उस नशे को छोड़ नहीं पाता। बुढ़ापे तक वो हुक्का चलता रहता है। हुक्के से स्टार्टिंग करके बीड़ी सिगरेट पे आता है, फिर गांजा सुल्फे पे आ जाता है, फिर और नशे अपना लेता है। इस प्रकार से न केवल लोहारू के युवा बिगड़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। उनके बीवी बच्चे, माता पिता, छोटे बड़े भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं। इसलिए उन सबको जागरूक करने के लिए हमने एक कैंप लगाया है कि मेरे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोग इन हुक्का जैसी, बीड़ी सिगरेट जैसी बीमारियों से, नशे से दूर रहें आप, और एक बहुत ही निरोग भारत का निर्माण करने में मदद करें, ताकि हमारा भारत स्वस्थ होगा, निरोग होगा तो निश्चित रूप से हम विश्व की एक ताकत और एक स्वस्थ विश्व बना सकते हैं। इसलिए ये कैंप हमने लगाया। इस कैंप के अंदर एनसीसी कैडेट्स ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया, पूरी टीम ने अच्छे से काम किया, हमारे लोहारू क्षेत्र के वासियों ने काम किया, और हमारे मीडिया के साथी पत्रकार भाइयों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जो कि इन्होंने प्रचार किया, जिसकी बलबूते ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित हो पाया है, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की पाई हैं, और ख़ास तौर पे लोगों को जागरूक किया गया है कि भाई नशे से, धूम्रपान से आप दूर रहें। तो ये हमारे आज के कैंप का आयोजन था। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम, मैं सुशील शर्मा, ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक हूँ, डायरेक्टर हूँ, और मेरे आदरणीय पूजनीय पिताजी वैद्य दीपचंद जी का सबसे छोटा बेटा हूँ।